प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कथा मंजूषा के पाठ 1 चिंता चिता समान की कथा संक्षेप में बताऊंगी। प्राचीन काल की बात है। अवध के राजा थे मान सिंह। वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। दयालु होने के साथ साथ वो बहुत शक्तिशाली भी थे। और जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तब उनके पास इतनी धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने बाहुबल से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से अपनी राज्य की सीमा का विस्तार कर लिया। परंतु अधिक धन संपत्ति कभी कभी मनुष्य को घमंडी और अहंकारी बना देती है और उसके व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन कर देती है। यही राजा मान सिंह के साथ हुआ। जब उनकी संपत्ति बढ़ गई, उनके पास धन आ गया, तो उन्हें ऐश्वर्य में रहने की आदत हो गई और उन्होंने अपनी प्रजा के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। एक दिन एक गुप्तचर ने आकर उन्हें सूचना दी कि आपके पड़ोसी राज्य के राजा जो है वो आक्रमण करने वाले हैं। अब राजा तो पहले से ही प्रजा पर ध्यान देना बंद कर चुके थे, ऊपर से उन्हें एक चिंता का विषय मिल गया, तो उन्होंने और भी ज़्यादा अपने कर्महीन हो गए वो, और उन्होंने प्रजा पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। अपनी सेना का रख रखाव, इन सब के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं थी। वो सिर्फ यही चिंता करते थे कि कहीं पड़ोसी राज्य के राजा उन पर आक्रमण करके मेरा राज्य ना हड़प लें। उन्होंने अपनी पत्नी को भी यह बात बताई। उनकी पत्नी भी इसी चिंता में डूबी रहने लगी। उन्होंने कोई समाधान नहीं ढूंढा, बल्कि इसे अपनी एक चिंता का विषय बना लिया। राज्य में एक योगी बाबा थे, जिनके पास राज्य के लोग जाते थे और प्रसन्नतापूर्वक अपनी समस्या का समाधान कर वापस आते थे। तो राजा ने सोचा कि चलो हम भी उनके पास चलते हैं और अपनी समस्या का समाधान लेकर आते हैं। राजा योगी बाबा के पास पहुँचे तो राजा ने कहा कि पहले आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए, बाकी काम हम बाद में करेंगे। योगी बाबा ने राजा का खूब आदर सत्कार किया। उन्होंने कहा कि पहले हम भोजन करते हैं, उसके बाद आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे। योगी बाबा ने एक जलती हुई लकड़ी से चूल्हा जलाया और दोनों के लिए भोजन पकाया। दोनों ने आराम से बैठकर भोजन खाया, परंतु राजा के मन में तो ये था कि बस जल्दी से मेरी समस्या का समाधान मिल जाए और मैं महल लौट जाऊं। तो राजा ने कहा कि अब तो हमने भोजन भी खा लिया योगी बाबा, अब मेरी समस्या का समाधान बताओ। तो योगी बाबा ने जिस जलती हुई लकड़ी से चूल्हा जलाया था उसी लकड़ी को अपनी कुटिया पर फेंक दिया और सारी कुटिया उनकी धीरे धीरे जलने लगी। तो योगी बाबा ने कहा कि अब भी आपका समस्या का समाधान नहीं मिला। राजा ने कहा कि नहीं, आपको अपनी कुटिया जलते हुए बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा। राजा ने कहा कि ये कैसा दृश्य है कि आपने खुद ही अपनी जलती हुई लकड़ी से कुटिया जला दी और आपको बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा। तो योगी बाबा ने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा, ये तो आपकी समस्या का समाधान है। देखिए, जिस जलती हुई लकड़ी से मैंने चूल्हा जलाया था उस जलती हुई लकड़ी ने ही मेरी झोपड़ी को जला दिया। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम वस्तु का उपयोग किस तरह से करें। राजा की सारी बात समझ में आ गई कि योगी बाबा ने कहा कि आपकी दुविधा का उत्तर आपके सामने है। इस संसार में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। आपने देखा, इसी आग के माध्यम से पेट की भूख शांत करने के लिए भोजन बनाया जा सकता है और यही आग इंसानों के घर व सामान को जलाकर तबाही मचा सकती है। योगी ने राजा को समझाया कि आप चिंता न करें और अपना समय नष्ट न करें। आप एक शक्तिशाली और सबल राजा हैं। आपने अपनी बुद्धि एवं बाहुबल के माध्यम से पहले भी राज्य का विस्तार किया था और आप अपनी उसी शक्ति और विश्वास को जागृत कीजिए। राजा की बुद्धि पर पड़ा पर्दा हट गया और वह योगी महाराज को प्रणाम करके अपने महल लौट आया। महल में आकर राजा ने मंत्रियों के साथ सभा की और मंत्रियों और राजा ने मिलकर फिर से राज्य को सुदृढ़ और मजबूत बना लिया। धन्यवाद।